प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हर बात को 2 बार कहता है। जो नहीं सुनता उसकी ताड़ना होती है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी। अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती है स्वामी। जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़नी, प्रचार करनी, साडा मूँह बन के बोलो पिता जी। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां प्रभु जी, प्रार्थना सुनण लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम च मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हमने आपके सामने एक बात का जिक्र किया था कि परमेश्वर हर बात को 2 बार कहता है। हालेलुया। अगर वो एक बार भी कहे तो भी हम ये समझे कि उसने 2 बार कहा है। हालेलुया। अगर हम उसकी बात को सुनते हैं तो वो उसको आशीष से बदल देता है और अपना अनुग्रह उंडेल देता है। उसका अभिषेक आ जाता है और पितर आत्मा जी उस मनुष्य के लिए परमेश्वर के सारे कार्य करते हैं। परमेश्वर के लिए, ना के मनुष्य के लिए। हालेलुया। और उसकी सहायता करते हैं। अगर मनुष्य बुरा है, गलत है, ठीक है, कैसा भी है, अगर परमेश्वर को पसंद है तो सब कुछ हो सकता है। अगर परमेश्वर चाहता है कि ये मनुष्य उसके बातों को बोलने की जरूरत ना करे तो उसका मुंह सदा के लिए बंद कर देता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर उसको चाहता है कि ये उसकी सेवा करे, चाहे ये कैसा भी है, जैसे पौलुस ने सेवा की थी। हालेलुया। और सुनिए, वो उसको हर हालत में सुरक्षित रखता है। लेकिन अगर मनुष्य अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार, अपने घमंड में और अपनी मर्जी, युक्ति, जो भी वो चाहता है, अगर चाहे तो परमेश्वर को वो तुच्छ जाने तो परमेश्वर उसकी बहुत ताड़ना करता है और पवित्र आत्मा जी उसको छोड़ जाते हैं। जैसे दाऊद से पहले राजा शाऊल, जानते हैं आप उसको, जो राजा नहीं बनना चाहता था लेकिन उसको राजा बनाया गया। लेकिन उसने राजा बनने के बाद 40 साल राज्य किया और 39 साल परमेश्वर का हुक्म नहीं माना। तो परमेश्वर ने उससे अपना अभिषेक छीन लिया और पवित्र आत्मा जी उससे दूर हो गए। उसी तरह कुछ बातें ऐसी हैं जो बतानी बहुत जरूरी। हालेलुया। अब सुनिए, अगर वो उसके प्राण को गड़े से बचाता है, उसके जीवन को तलवार की मार से भी बचा देता है। कब? जब मनुष्य परमेश्वर का हुक्म मानता है, परमेश्वर की बातों पर ध्यान देता है, उसके मार्गों पर चलता है और उसकी हर इच्छा को पूरा करता है, उसके हुक्मों की पालना करता है। परमेश्वर उसकी तलवार की धार को टूटने नहीं देता। जैसे दाऊद, वो दाऊद जहां भी जाता था वो फतेह हासिल करता था और उसकी तलवार
कभी छूछी वापस नहीं आई थी। छूछी का मतलब है जब भी वो एक बार तलवार मारता था तो गर्दनें उड़ती जाती थी उसके बैरियों की। हालेलुया। सुनिए, अब देखिए, लेकिन अगर मनुष्य उसका हुक्म नहीं मानता, उस पर ध्यान नहीं देता कि परमेश्वर ने जो करना है करता रहे, जो हमारी किस्मत में लिखा है, मुकद्दर में लिखा है, वो हमें मिलना ही मिलना है, तब परमेश्वर बताता है कि उसकी किस्मत किसने लिखी, उसका मुकद्दर किसने बनाया है, उसको प्राण किसने दिए हैं, वो जीवित किसकी सहायता से है। हालेलुया। तब वो उसकी बुरी तरह से ताड़ना करता है। हालेलुया। और वो मनुष्य चाहे कितना भी बलवान हो, जैसे शमशोन बलवान था, आप जानते हैं उसने परमेश्वर का हुक्म नहीं माना, उसने केवल व्यभिचार किया। सालों साल एक ही बात, वो भी 40 साल तक। लेकिन परमेश्वर ने उसको बहुत बार समझाया, पवित्र आत्मा जी उस पर उतरते थे और उसका बल ऐसा आ जाता था कि वो बड़े से बड़े बब्बर शेर को एक मेमने की तरह फाड़ देता था। लेकिन अंत में जब उसने परमेश्वर का हुक्म नहीं माना, अपना भेद बता दिया, तब परमेश्वर ने उसके बैरियों के द्वारा उसको अंधा करवा दिया और वो पकड़ा गया, आटे की चक्की पीसता रहा सालों साल, और उसकी ताड़ना पड़ी पड़ी बहुत बुरी तरह होती रही। वो जब भी अपने बिछौने पर पड़ता तड़पता रहता था कि मैंने परमेश्वर का हुक्म क्यों नहीं माना, क्यों मैं घमंड में रहा। हालेलुया। और उसकी हड्डी हड्डी लगातार आपस में टकरा टकरा कर झगड़ा करती है। इसका मतलब ये है कि वो जो भी काम करता है वो पूरा नहीं होता। हालेलुया। ये बातें परमेश्वर की ओर से ही हैं और रहेगी। सुनिए, ये परमेश्वर की ताड़ना कभी किसी पर ना हो। दुआ करो, जैसे राजा हिजकिया चारों तरफ से घिर गया, उसने दुआ की, परमेश्वर ने उसके सारे बैरियों को एक ही रात में घात कर दिया। लेकिन उसने परमेश्वर से पहले एक दुआ मांगी थी कि मैं जीना चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी परीक्षा के लिए यशाया नबी को भेजा था कि तू मर जाएगा, जो आज्ञा अपने संतान को, अपने वंश को देनी है दे दे। तब वो बहुत फूट फूट कर रोया था, इतना रोया था कि यशाया नबी उसके घर का आंगन भी पार नहीं कर सका था। परमेश्वर ने उसको वापस भेज दिया कि जा मेरे लोगों के प्रधान से कह कि तू 15 वर्ष और जीवित रहेगा। राजा हिजकिया ऐसा है जिसको 15 साल की उम्र मिली थी, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। उस परमेश्वर ने उसकी परीक्षा के लिए बेबीलोन के दूत भेजे तो उसने अपनी महिमा शुरू कर दी, उसने परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया। तब परमेश्वर ने उसको कहा कि देख, तूने जो कुछ भी उनको दिखाया है, तेरा सब कुछ वो छीन के ले जाएंगे और सारा का सारा बाबुल को चला जाएगा। तब बेचारा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि पश्चाताप का समय तब नहीं मिलता जब परमेश्वर आकर आपको अपना वचन सुना देता है। हमने पहले कहा कि परमेश्वर का वचन 2 बार आता है। 2 बार का मतलब है कि एक बार वो पहले इसलिए देता है कि देखे मनुष्य चैतन्य होता है या नहीं होता। अगर हो जाता है तो दोबारा की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो चैतन्य नहीं होता तो परमेश्वर फिर उसको दोबारा वो दर्शन देता है, या अपने नबियों को भेजता है, या अपने किसी ऐसे तरीके का इस्तेमाल करता है जिसको वो
समझ लेता है कि ये बात परमेश्वर की ओर से है, ये पूरी होनी ही होनी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब गिदोन का राजा, जिसको परमेश्वर ने कहा कि देख तू युद्ध पर जाएगा, अपनी सेना को एक नदी के किनारे ले चल, उसके सारे सेना कम से कम मान लीजिए 30,000 या 33,000 थी। उसने कहा इनको सबको बोल के ये पानी पिए, क्योंकि ये दुश्मनों पर भारी पड़ गए तो ये अपनी महिमा करेंगे, ये तेरी भी नहीं करेंगे, परमेश्वर की भी नहीं करेंगे। जिन लोगों को परमेश्वर ने कहा कि मैं कहूं कि इन लोगों को चुन, सिर्फ उनको ही चुनना। हालेलुया। तो गिदोन परमेश्वर के आगे नतमस्तक हो गया, क्योंकि उसने परमेश्वर की परीक्षा की थी 2 बार। हालेलुया। उसने कहा कि अगर परमेश्वर मुझे क्षमा करे तो मैं एक जूफा होता है ऊन का गुच्छा, मैदान में रखूंगा, जूफा गीला ना हो, सारा मैदान तेरी ओर से गीला हो जाए। परमेश्वर ने कहा ठीक है, वैसा ही हुआ। दूसरे दिन फिर उसने कहा अगर तू मेरे प्राण बख्श दे, मेरे गुनाह बख्श दे, तो मैं एक बार और परखना चाहता हूं। हालेलुया। उसने कहा ठीक है। उसने कहा आज की रात केवल जूफा गीला हो, सारा मैदान सूखा रहे। और सचमुच सुबह वैसा ही हुआ। इसीलिए परमेश्वर ने उसे कहा था कि जो मैं कहूंगा अब तू वो करना। जब परमेश्वर ने देखा कि 33,000 में से केवल 300 मनुष्य ऐसे हैं जो युद्ध करने में लायक हैं, योद्धा हैं, उसने कहा बाकी सबको अपने घर भेज दे, इन 300 को लेकर युद्ध कर। तब गिदोन ने एक बात कही, युद्ध में जाने के पहले यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार, 2 शब्द आ गए। लेकिन युद्ध में जीत गिदोन की हुई। क्यों? परमेश्वर की तलवार चलती थी, गिदोन का नाम चलता था। हालेलुया। अब सुनिए, अब हमने आपको बताया कि परमेश्वर जिस बात को करता है वो अपनी इच्छा, युक्ति, मर्जी और अपने बाप बेटा रूप पाक तीनों मिलकर जिस बात को पूरा कहते हैं वो करते हैं। आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा जब मैं चला जाऊंगा तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा, वो सहायक से पिता आत्मा जी, और उसने कहा कि वो हमारी बातों में से लेकर आपको बताया करेंगे। यानी कि पिता आत्मा जी अपनी खुशी मर्जी से कोई बात नहीं कहते, वो पिता परमेश्वर यहोवा और यीशु मसीह के मुख से निकले वचनों को हम तक पहुंचा देते हैं, हमारी सहायता करते हैं। हालेलुया। अब देखिए, यहाँ तक उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से क्या हो जाता है? घृणा करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं होती। उस समय मनुष्य की ताड़ना होती है। अब इन वचनों को पढ़िए, अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय उसकी 18, 19 और 20वीं आयत। मनुष्य की ताड़ना तो होती है कि वह अपने बिछौने पर पड़ा तड़पता है। 18 को वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उनके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। मनुष्य की ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछौने पर पड़ा तड़पता है और उसकी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है, जहाँ तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है। अब देखिए, स्वादिष्ट भोजन से घृणा कब होती है? जब आपका मन
संसार की बातों में ज़्यादा उलझता है और परमेश्वर आपको वो स्वादिष्ट भोजन से दूर कर देता है। तब वो खींच कर सब कुछ छोड़ देता है, कुछ नहीं खाता। वैसे भी उसका मन बहुत ही व्याकुल रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके ऊपर से अपना अभिषेक हटा लिया होता है। आपको हमने कल बताया था कि शाऊल, जिसने सिद्धि करने वालों, जादू टोना करने वालों, तांत्रिकों, मांत्रिकों को अपने देश से निकाल दिया था और हुक्म दिया था कि जो ऐसा काम करेगा उसको मार दिया जाएगा। लेकिन अंत में वही राजा शाऊल अपनी मृत्यु और जीवन के बारे में जानने के लिए एक भूत सिद्धि करने वाली के पास गया था, जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। उसने भूत सिद्धि करने वाली से कहा कि जैसा मैं कहता हूं वैसा कर, तो वो डर गई। उसने कहा, राजा शाऊल ने ये सब कुछ मना किया है, मैं ये नहीं कर सकती। उसने कहा, मैं ही राजा शाऊल हूँ, इसलिए मेरा हुक्म मान, तुझे कोई नहीं मारेगा। तब उसने उसको रोटी खिलाई, पानी पिलाया और उसका हुक्म मानकर अपने देवताओं से कहा कि जो ये मनुष्य कहता है उसको पूरा कर दो। देवता कौन होते हैं? ये सब दुष्ट आत्माएं। ये गई और वहां पर परमेश्वर का दास नबी शाऊल, जो प्रार्थना में लीन था, उसको जाकर संदेशा दिया कि तुझे राजा शाऊल ने बुलाया है। जब शाऊल ऊपर आ गया, यानी कि उसके सामने आ गया, तब भूत सिद्धि वाली ने उसको पहचान लिया कि ये परमेश्वर का नबी शाऊल है। वो डर गई, थर थर कांपने लगी, लेकिन वो मरी नहीं, क्योंकि उसने राजा का हुक्म माना था। हालेलुया। चाहे वो राजा कैसा भी था, उनका राजा था। और शाऊल ने, यानी कि शमूएल ने, सॉरी माफ कीजिएगा, शमूएल नबी जब ऊपर आया तो उसने शाऊल को बता दिया कि कल तू मेरे साथ यहीं पर होगा। कहां पर? जहां पर मृत्यु ले जाती है। क्षमा कीजिए, बात बड़ी गहरी थी, कोई ऐसे उत्साह में निकल गई, होश ठिकाने नहीं रहा। पितरात्मा जी आपसे भी क्षमा मांगते हैं। सुनिए, यहाँ तक कि उसका प्राण रोटी से, उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करता है, तब वो कुछ खाना नहीं चाहता था। क्यों? उसके प्राण निकलने वाले थे। उसको मालूम हो गया था कि अब वो क्या करे, मरना सामने है, लेकिन वो मरना चाहता नहीं था। अब उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हालेलुया। सुनिए, उसका मांस ऐसा सूख जाता है जैसा दिखाई नहीं देता। यानी कि जब तक हम तंदुरुस्त हैं, हम ठीक ठाक दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम भोजन नहीं करते, हमारा मन व्याकुल सड़ा हुआ रहता है, तब हमारा ये चमड़ा सूखना शुरू हो जाता है। चाहे कितनी भी इसको गिज़ा खिलाई जाए, गिज़ा का मतलब होता है पिस्ते बादाम खिलाए जाए। हालेलुया। तब जब शमूएल ने शाऊल से कह दिया कि तू कल मर जाएगा और मेरे साथ होगा, तब उसका क्या हाल हुआ होगा। वो एक ही बार में सब कुछ समझ गया कि यो हो रहा है, ये परमेश्वर की ओर से हो रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। सुनिए, उसकी हड्डियां जो पहले दिखाई नहीं देती, वो बाहर निकल आती। जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, 80 साल यानी कि 70 साल के बाद, जब वो कोई काम नहीं करता, हर समय बैठा रहता है, ऊँघता रहता है, तब उसकी हड्डियां गालों की, सर की, ठोडी की, एक कंधों की और ये फेफड़ों की हड्डियां ऐसे दिखाई देती हैं जैसे इन पर चमड़ा है ही नहीं। हालेलुया। तो सुनिए, और वह ऐसे लगता है जैसे कब्र के निकट पहुंच चुका है, यानी कि बिल्कुल मृत्यु के नज़दीक बैठा हुआ है। उसका जीवन नष्ट करने वालों के वश में हो जाता है।
राजा शाऊल भी अपने बैरियों के वश में कर दिया गया था और अंत में वो खुद आत्महत्या करके मरा था। लेकिन हम यहाँ बात जो वचन की करते हैं उसको पढ़कर सुनाते हैं। अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय उसका 21वां और 22वां वचन। उसका मांस ऐसा सूखा जाता था कि दिखाई नहीं देता, और उसकी हड्डियां से पहले दिखाई देती थी, अब निकल आई हैं। गलत। और उसकी सुनिए हड्डियां सुनिए, जो पहले नहीं नहीं सुनिए, नहीं, उसका मांस ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता, और उसकी हड्डियां जो पहले दिखाई नहीं देती थी अब निकल आती हैं। तब वह कब्र के निकट पहुंचता है और उसका जीवन नष्ट करने वालों के वश में हो जाता है। क्योंकि वचन पढ़ने में कभी हम ऐसी बात ना करें, क्योंकि ये जीवन है, सच्चाई है, ये मार्ग है, ये यीशु मसीह है। हम इसके लिए भी क्षमा मांगते हैं। आप जान रखिए कि परमेश्वर की किसी बात को इनकार मत कीजिएगा। हालेलुया। हम आपको साथ में बता रहे हैं और परमेश्वर साथ साथ में इसकी बात को सच्चाई बता रहा है कि गलत क्या हो जाता है और ठीक क्या हो जाता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आप सबके लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर आप सबको भी अपने वचन के अनुसार राह, सच्चाई और जिंदगी से भरपूर कर दे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब हम आपको बता दें कि शमूएल एक नबी था और शाऊल एक राजा था। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह और गलती के लिए क्षमा। हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि हम परमेश्वर के वचन को और भी हयात से सुनाएं, हौसले से सुनाएं, गलती ना। जय मसीह।